ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ब्लाइंड डेट को देखते हैं। एक ऐसा ब्लाइंड डेट जो कि यहाँ पर मिस्टर शैंग की मम्मा ने फिक्स किया था मिन के साथ में। शैंग जैसे ही वहाँ पर आता है वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये लड़की कैफे के अंदर बैठकर सनग्लासेस क्यों पहन कर रखी है। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और मिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिसेस जी यानी कि शैंग की मम्मा ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसे उसकी एज बता रखी थी। मनी मन शैंग सोचता है कि सही का एज के अलावा मम्मा कुछ बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को हमेशा हिडन जो रखते हैं ताकि लोग यहाँ पर हमारी वेल्थ का फायदा ना उठा सके और हमें यहाँ पर लोगों के रियल कैरेक्टर समझ आ सके। जिसके बाद में यहाँ पर शैंग उसे अपने जॉब के बारे में बता रहा था कि वो एक नॉर्मल सा सैलरीड एम्प्लॉयड है जिसकी मंथली सैलरी यहाँ पर 5 to 6,000 यन है। मनी मन यहाँ पर मिंग भी सोचती कि ठीक है, पार्ट टाइम जॉब से तो मैं भी इतना अर्न कर लेती हूँ तो फिर प्रॉब्लम कुछ होनी नहीं चाहिए। वही दूसरे शैंग को लग रहा होता कि देखना ये लड़की तुरंत रिजेक्ट कर देगी बिकॉज यहाँ पर इतना कम अर्निंग कौन ही कर सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे बताने लग जाता कि देखो, रही बात यहाँ पर सेविंग्स की, तो मैंने सेविंग्स बहुत पहले कर रखी थी अपनी स्पेशल कार को खरीदने के लिए। अब वो सारी सेविंग्स मैं यूज़ कर चुका हूँ अपनी ही कार को खरीदने के लिए। रही बात यहाँ पर मेरे पर्सनल हैबिट्स की, तो मुझे स्मोकिंग करने की बहुत ही गंदी आदत है। ऐसा मानो कि जैसे मैं एक दो पैकेट तो एक ही दिन में ख़त्म कर देता हूँ। और रही बात यहाँ पर ड्रिंकिंग की, तो जब तक यहाँ पर पूरी बोतल खत्म ना हो जाए तब तक मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर मैं गैम्बलिंग नहीं करता, ना ही मैं कार्ड्स खेलता हूँ। लेकिन जब मैं घर आऊँगा तब ड्रंक आऊँगा और मैं ये प्रेफर करूँगा कि तब यहाँ पर मेरी वाइफ मेरा ध्यान रखे। मेरी वाइफ मुझे यहाँ पर जेंटल चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी। ये सब कुछ यहाँ पर शैंग जानबूझकर बोल रहा था ताकि मिन यहाँ पर तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर दे, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ऑफेंसिव है। और आजकल की कौन सी लड़की होगी जो कि यहाँ पर एक अल्कोहलिक पर्सन के साथ शादी करेगी। बट यहाँ पर मिन के फेस पर कोई भी एंग्री वाला या ऑफेंसिव वाला रिएक्शन होता ही नहीं है। वही दूसरी यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करती है। वो बताती है कि वो नॉर्मल सा पार्ट टाइम जॉब करती है और अकेली रहती है बिकॉज यहाँ पर उसकी उसे छोड़कर जा चुकी है और उसके डैड ने यहाँ पर रीमैरिज कर लिया है। रही बात यहाँ पर सेविंग्स और डिपॉजिट की, तो वो उसकी मम्मा उसके लिए छोड़ कर गई थी जिसके इंटरेस्ट यहाँ पर मंथली उससे मिलते हैं और वो जो इतने इंटरेस्ट है वो यहाँ पर उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इनफ होते हैं। शैंग कहने लग जाते कि देखो, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज व्हाट इफ मैं भी यहाँ पर तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और तुम भी यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो तो। मैन कहते कि तुम झूठ नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पर तुम मिसेस ही के बेटे हो। ये सुनकर शैंग सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ पर शायद इसे पता है कि हम झूठ भी नहीं बोलते, बट कोई बात नहीं, लगता है अब मुझे इससे फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। एंड वो यहाँ पर मैन से क्लियरली कहने लग जाते कि देखो, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ये शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता। एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर इसलिए आया हूँ बिकॉज मैं अपनी मम्मा को मना नहीं कर सकता और उन्हें जानबूझकर मुझे 10 मिनट पहले बताया ताकि एंड मौके पर यहाँ पर मैं आ सकूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर मिन नर्वस होती है, लेकिन वो बड़े ही पोलाइटली और पॉजिटिवली उसे रिस्पॉन्ड करती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जाकर मिसेस ही को सब कुछ एक्सप्लेन कर लूँगी। वो तो उन्होंने मुझे यहाँ पर सजेशन दिया इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पर आई, पर अगर मुझे पता होता कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं खैर जाने दो, मैं जाकर घर पर यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर दूँगी और मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम में न फंसो। शैंग कहता है कि थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं खुद चली जाऊँगी। एंड जब वो यहाँ पर हैंडशेक करने के टेबल से खड़ी होती है अपने स्टिक के साथ, तब यहाँ पर शैंग को पता चलता है कि वो एक्चुअल में ब्लाइंड है। एंड यहाँ पर वो उसे गुड बाय बोलकर फिर चला जाता है। एंड ये पहली बार नहीं था जहाँ पर मिन शैंग से मिली हुई थी। मिन चली जाती यहाँ पर मम्मा के ग्रेवयार्ड पे उनसे बातें करने के लिए और वो उन्हें बता रही होती कि आफ्टर 15 ईयर्स वो यहाँ पर शैंग से मिली थी। उसे लगा नहीं था कि वो सिर्फ उसकी आवाज़ से उसे पहचान जाएगी, पर जैसे शैंग आया उसने बातें करना शुरू की, उसने उसे पहचान लिया। साथ साथ यहाँ पर वो उसे झूठ बोलते हुए पकड़ ली थी जब यहाँ पर शैंग ने कहा था कि वो हैवी स्मोकर है, दिन के 1-2 पैक्स खत्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भले ही उसकी आंखें हो ना, उसकी बाकी के सेंसेस ज़्यादा वर्क करते, जहाँ पर उसे कोई तो सीक्रेट या स्मोक की स्मेल नहीं आ रही थी, विच मीन्स यहाँ पर वो हट्टा कट्टा और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर मिन खुश है। एंड वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं शैंग को, जो कि घर आकर अपनी मॉम से कहता है कि आपने मुझे क्या यहाँ पर बच्चा समझ रखा है,
आप क्या मुझे इतना इमेच्योर समझती हैं कि आपने मुझे यहाँ पर उस लड़की के सिचुएशंस के बारे में कुछ बताया ही नहीं? अगर बताया होता तो मैं उसका मजाक थोड़ी ना उड़ाता। मैं मेक श्योर करता कि मैं उससे पोलाइटली बात करूँ। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, तुम हो भी पोलाइट, लेकिन न जाने यहाँ पर तुमने अब क्या किया होगा। ऐसे भी इतनी जल्दी किसकी डेट खत्म हो सकती है? यहाँ पर शैंग कह रहा था कि आपको भी पता है और मुझे भी। मुझे इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्यों आखिर मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर ब्लाइंड डेट से भेजा करती हो? आंटी कहने लग जाती, जब बुढ़े हो जाओगे ना तब एक भी लड़की पीछे नहीं आएगी। और रही बात यहाँ पर मिन की, तो वो बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और दिल की बहुत साफ है। और ऐसे भी उसकी ब्लाइंडनेस यहाँ पर बचपन में नहीं थी, बहुत सालों पहले यहाँ पर उसकी किसी इलनेस की वजह से धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी जाने लग गई। मुझे तो यहाँ पर उस बेचारी बच्ची पर बहुत तरस आता है, उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने इस यूथ वाली उम्र में क्या कुछ नहीं मिसात कर रही है। तब यहाँ पर एक चीज़ से शैंग को भी रियलाइज होती है कि ढेर सारे लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें तो यहाँ पर आंखों की ज़रूरत ही नहीं है। आंटी कहने लग जाती कि सही बात है, अब यहाँ पर जिसके पास जो चीज़ नहीं होती तब जाकर उन्हें यहाँ पर इन चीज़ों का वर्थ समझ आता है, वरना क्या ही चीज़ है, सबके लिए एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। बट उनसे पूछो जिनके पास होती नहीं है, तो वो अपनी मम्मा से कहता है कि बस बस बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, मैं यहाँ पे किसी भी बातों में नहीं आने वाला और ना ही यहाँ पर सेकेंड ब्लाइंड डेट पर जाने वाला हूँ। आंटी कहते हैं मैं ब्लाइंड डेट पर तुम्हें चलने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ पर योगा क्लास चलो। और शैंग समझ जाता है कि ज़रूर वहाँ पर मैन आती होगी उनके साथ योगा क्लास करने के लिए, इस वजह से यहाँ पर वो उन्हें साथ चलने के लिए कह रही है। मिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं नहीं आने वाला। आंटी बोलते कि एटलीस्ट तुम मुझे पिक या ड्रॉप तो कर सकते हो ना। वो कहता है कि क्यों, क्या घर पर यहाँ पर ड्राइवर्स की कमी हो चुकी है? मैं सब समझ रहा हूँ कि आखिर आप कैसे मेरी सेटिंग लगवाने की कोशिश कर रही हैं। और बाय बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो चली जाती है अपने योगा वाले क्लास में, जहाँ पर हम देखते हैं सूजी को। एंड सूजी यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सूजी उसे पूछने लग जाती है कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो चुका है बाहर और तुम नॉर्मल से कपड़े पहन कर गई थी। बिन बताती कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो जाए, बट खैर मैं यहाँ पर सेफली गई थी। वही दूसरी यहाँ पर सूजी उसे उसकी मिसेस ही की बेटे के साथ ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लग जाती है। एंड तब यहाँ पर वो उससे बताते कि हाँ, आज ही तो वो ब्लाइंड डेट थी। सूजी बोलती कि आज, और तुम इतने नॉर्मल से कपड़े पहन कर गई थी, एटलीस्ट यहाँ पर अच्छी तो बनकर जाती। बट खैर इन नॉर्मल कपड़ों में तुम यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही हो। मैंने यहाँ पर से थैंक यू बोलती उसकी तारीफ करने के लिए, एंड बताती कि वो कोई ब्लाइंड डेट जैसा था ही नहीं। वहाँ पर शैंग आया, उन्होंने यहाँ पर एक अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसके बाद में उससे क्लियर कट कह दिया कि वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया कि जाने देते, एटलीस्ट यहाँ पर किसी को अपनी मर्जी खत्म करने देते हैं। सुनते ही यहाँ पर तो सूजी को गुस्सा आ जाता है कि क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। खैर देखना वो कितना रिग्रेट करने वाला है आगे जाकर। वही दूसरा यहाँ पर आ जाता है शैंग अपनी नीज के साथ में, जहाँ पर वो दोनों खड़े खड़े गेम खेल रहे थे आंटी का इंतजार करते हुए। वैसे ही वहाँ पर आंटी आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलती है और बहुत खुश होती है। शैंग कहने लग जाता है कि देखिए, मैं हर बार आपकी बात नहीं मानूंगा, वो तो आपने कल यहाँ पर इंसिस्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पर आज आपको जॉब करने के लिए आया हूँ। आंटी कहते कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी सभी बातों को मानना होगा। वही दूसरे यहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर बताने लग जाती है कि उन्हें यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ योगा क्लास जाना कितना पसंद है, बिकॉज वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी दीदी है जो कि यहाँ पर उसके साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। ये सुनते ही यहाँ पर वो शैंग से कहने लग जाती है कि देखा, एक बच्चे को तक सेंस है एक अच्छे ह्यूमन बींग का, पर तुम्हें तो नहीं है। वो कहने लग जाते कि माँ फिलहाल हम यहाँ पर चले, या फिर आप पूरा दिन खड़े खड़े यहीं पर मुझे लेक्चर देती रहेंगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाकर योगा स्टूडियो पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो लोग वहाँ जाते हैं, वैसे उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में तो वहाँ पर मिन है ही नहीं। आंटी कहती है कि ऐसे कैसे, मैं तो सेम स्टूडियो में आई हूँ। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती कि देखिए मैडम, मिन यहाँ पर नहीं आई है बिकॉज आज उनका यहाँ पर डे ऑफ है, इस वजह से। ये सुनते यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे नसीब में मिन लिखी नहीं है। शैंग कहते कि तभी तो मैं बोल जाऊँ कि यूनिवर्सल साइन है, जहाँ पर मुझे इस लाइफ में किसी के भी साथ शादी करने की जरूरत है। आंटी कहती कि बोल लो, लगता है मुझे यहाँ पर एक और ग्रैंड चिल्ड्रन का सुख मिलने वाला है। लगता है यहाँ पर तुम्हारी वाइफ आएगी नहीं और ऐसे मेरे बाल सफ़ेद होते हो जाएंगे
और आंटी यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर देती है। शैंक कहता है कि कर लो, जितनी एक्टिंग करनी है कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर आपके जासे में फंसने नहीं वाला हूँ। आंटी कहती है कि चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी शक्ल और 2-3 सेकंड के लिए देख लूँगी तो फिर तुम्हें सचमुच डिसोन कर दूंगी। रिदु से यहाँ पर वो एंट्रेंस पर ढेर सारे मिन की फोटोज को नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है कि वो स्माइल करते हुए कितनी क्यूट और चार्मिंग नजर आती है। एंड यहाँ पर वो चला जाता है अपनी नीस को म्यूजिकल क्लास से पिक करने के लिए। अब वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर क्या था जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी नीस की म्यूजिकल टीचर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मिन ही है। और तब उसे समझ आता है कि मिन तो अपने डे ऑफ पर भी अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करती है। यहाँ पर उसकी नीस को एक और म्यूजिक सुनना था, बट मिन कहते कि नहीं, अभी यहाँ पर तुम्हारे घर वाले आ गए होंगे तुम्हें पिक करने के लिए, तुम्हारा टाइम खत्म जो हो चुका है, हम नेक्स्ट टाइम उस लेसन को कंटिन्यू कर देंगे। वही दूसरी यहाँ पर जैसे उसकी नीस देखती है कि उसके अंकल आए हुए, वो खींच कर यहाँ पर हिलाती है और जैसे उसका हाथ छोड़ती है वो यहाँ पर मिन से टकरा जाती है। मिन बेचारी गिरने वाली थी, बट तक यहाँ पर शैंग उसे संभाल लेता है। उसकी नीस यहाँ पर माफी मांगना शुरू कर देती है कि गलती मेरी है। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि आप ठीक तो है, आप चाहे तो हम यहाँ पर आपको हॉस्पिटल भी लेकर जा सकते हैं। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम आप कब से बोलना शुरू कर दिए, तुम अगर मुझे तुम कहकर बुलाओगे तो भी चलेगा, और ऐसे भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी भी गहरी चोट नहीं आई है। तब वो उसे ड्रॉप करने की बात करता है। यहाँ पर वो नीस एमी कहने लग जाती कि लगता है अंकल और मैम आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। एंड तब वो यहाँ पर स्माइल करने लग जाते। फिर जब यहाँ पर कार में बैठते हैं तब बेचारी एमी एक बार फिर से यहाँ पर अपनी टीचर से माफ़ी मांग रही होती है। वही दूसरी यहाँ पर बीच में कार रुकती है, जिसके बाद में यहाँ पर शैंक कार से निकल कर जा रहा था। मिन एमी से पूछने लग जाते कि क्या हुआ, तुम्हारे अंकल कहीं उधर गए? एंड तब वो उसे बताते कि हाँ, बट पता नहीं वो कहाँ चले गए। मिन को लगने लग जाता है कि शायद से उसे यहाँ पर जॉब करने के लिए इस बार हाँ नहीं कहना चाहिए था, वो कितना बिजी होगा, उसे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा। लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पर शैंक मेडिकल स्टोर से क्रीम लेने गया था उसके सर पर लगाने के लिए। और इस चीज़ से यहाँ पर मिन को एक चीज़ रियलाइज़ होती कि इतने सालों से उसे कितनी चोट लगे, पर आज तक कोई यहाँ पर उसे ऐसे केयर करने वाला मिला ही नहीं है। एंड यहाँ पर तो वो क्रीम लगाते लगाते देखना ही शुरू कर देता है। एमी याद दिलाती कि अंकल आपको यहाँ पर हमें घर भी ड्रॉप करना है। तब उसे याद आती कि वो तो जोन आउट हो चुका था। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर उसे घर ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ पर तो इसे करना। एंड वो लोग यहाँ पर फिर अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठते उस समय तो यहाँ पर शैंक एकदम ही जेंटलमैन बन चुका था। वो यहाँ पर सब कुछ उसके सामने से सर्व करता है। इनफैक्ट वो नोटिस भी करता है कि यहाँ पर बर्न मीट के ऊपर जो गार्लिक लगा हुआ है वो यहाँ पर मन को ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए यहाँ पर वो उसके लिए हटाना भी शुरू कर देता है। मैंने से कहते कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, धीरे धीरे यूज्ड हो जाऊँगी। शैंक कहता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं हो तो उसे ज़बरदस्ती खाना ठीक नहीं है। एंड फिर यहाँ पर वो लोग अपना मील एंजॉय करते और वानिल यहाँ पर आइसक्रीम ट्रीट के लिए चले जाते हैं। वही दूसरा वो से कहते कि बस यहीं खड़ी रहना, कहीं जाना मत, मैं तब तक अपनी कार लेकर आ जाता हूँ। जैसे ही वो जाता है वैसे ही यहाँ पर सामने एक फादर और एक सन आ जाते, जहाँ पर उनका बेटा अपने डैड को थैंक यू बोल रहा था आइसक्रीम दिलाने के लिए। यहाँ पर वो डैड उसके कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर एकदम गुड चाइल्ड हो ना, तो जब जब तुम यहाँ पर एकदम अच्छे चाइल्ड जैसे बिहेव करोगे तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। और इस चीज़ से यहाँ पर मन को समझ आता है कि आइसक्रीम तो यहाँ पर उसे शैंक ने दिलाई है, तो क्या वो यहाँ पर उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। वही दूसरी यहाँ पर वो लोग शाम होते उसे घर पर पहुँच जाते, जहाँ पर उसे वो थैंक यू बोलते और साथ साथ जाने से पहले बहुत सारी कैंडीज भी। उसके जाने के बाद यहाँ पर मिन को इस कैंडी के बारे में पता होता है और साथ साथ यहाँ पर शैंक का भी, क्योंकि हमेशा एमी घर पर कैंडीज लेकर आती थी ये कहते हुए कि मुझे मेरी टीचर ने गिफ्ट दिया है बिकॉज आज मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तब यहाँ पर शैंक को लगने लग जाता है कि शायद से मिन ने मुझे इतने सारे कैंडीज इसलिए दिए बिकॉज मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो दिया है। उस समय तो वहाँ से शैंक जाता नहीं है बिकॉज यहाँ पर वो स्टेयर से चढ़कर अपने घर की ओर जा रही थी, तो वो उसका वेट कर रहा था। हालांकि यहाँ पर स्टेयरकेस के लाइट भी बंद हो जाते बट कोई भी घर का लाइट ऑन नहीं होता। फिर उसे समझ आता कि हाँ, यहाँ पर तो मिन को लाइट ऑन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही दूसरी यहाँ पर जब वो घर पर होती है तब वो यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वो उसकी नीस निकली। उसे यहाँ पर एमी की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर एमी बता रही थी कि आपको पता है मेरी ग्रैंडमा बोलती है कि अगर यहाँ पर
ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस रोबोट से भी शादी कर सकते, तो मेरे अंकल सबसे पहले जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेते, और इन्हीं सभी चीज़ों से यहाँ पर ये सारी बातें मिन को पता होती है कि शुरुआत से लेके अब तक शायन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, एंड उसे यहाँ पर मैरिड लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरे बाद यहाँ पर चला जाता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलने के लिए, जहाँ पर वो लोग कैरियोके सेट में ये सारे गाने गा रहे होते। शैंक के आदि वो लोग यहाँ पर शैंक को टीज करना शुरू कर देते, बिकॉज उन्हें पता तो चल चुका था कि उनका फ्रेंड यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जो जाकर आया हुआ है। उस समय यहाँ पर वो लोग पूछने लग जाते कि बात आगे बढ़ाने वाले हो या फिर एंड करने वाले हो। शैंक कहता है कि पता नहीं, बट मैं तुम लोगों को सरप्राइज जरूर दूंगा। और यहाँ पर शैंक अपने दोस्तों के भी साथ बहुत अच्छे से होता है। इनफैक्ट जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी अपकमिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही और उनके यहाँ पर शेयर्स थोड़े से डाउन होते जा रहे, तो वो उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कह देता है, वो भी 15 मिलियन के वर्थ का, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स से थैंक यू बोलने लग जाते। मिन यहाँ पर घर पर होती है एंड तब यहाँ पर उसे शैंक का टेक्स्ट आ जाता है, ऑडियो टेक्स्ट, जिससे वो यहाँ पर मिन से पूछ रहा था कि लंच कैसा था। मिन भी यहाँ पर उसे ऑडियो टेक्स्ट भेज देती है और उस समय यहाँ पर उसे लगता है कि कहीं मैं थोड़ा रूडली तो नहीं बात करी, लेकिन यहाँ पर तब तक उसका रिस्पॉन्ड भी आ जाता है, जहाँ पर शैंक चाहता था कि वो लोग नेक्स्ट नाइट एक बार फिर से प्लान करें एक दूसरे से मिलने का। एंड ये सुनते तो यहाँ पर मिन सोचने लग जाती है कि लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइम इसलिए मिलते बिकॉज यहाँ पर वो लोग ब्लाइंड डेट को आगे बढ़ाना चाहते। तब वो उसी बात को लेकर सोच रही थी कि वो लोग नॉर्मली मिल रहे हैं या फिर अपनी ब्लाइंड डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। योगा क्लास में बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि उसे तो यहाँ पर शैंक की तरफ से कोई भी न्यू मैसेज नहीं आया है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसी हो कैसी नहीं हो। तब वो बार बार अपना फ़ोन चेक करी थी एंड यहाँ पर उसका फ़ोन एडवांस लेवल का था, जहाँ पर वो अंदर से आई सिस्टम से बात करते हुए उसे बताती है कि आपके पास कोई न्यू मैसेजेस नहीं आए हुए हैं। तब यहाँ पर सूजी कहती कि लगता है तुम यहाँ पर किसी के तो टेक्स्ट का इंतजार कर रही हो, कहीं तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं बन चुकी हो। मैन कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। सूजी कहते कि फिर ठीक है, तुम्हें पता है वो पियानो क्लास वाले मैन वो यहाँ पर पियानो क्लास वापस लेना चाहते, तो आई थिंक अगर तुम उनसे मिलोगी तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वो एक बिजनेसमैन है और हाँ वो एक बहुत ही जेंटल पर्सन भी है। इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है, यानी कि शैंक की मम्मा, जिन्हें यहाँ पर उस पर्सन के बारे में पता होता है। तब यहाँ पर सूजी उनकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा रही थी, बट उसके पास फिलहाल यहाँ पर टाइम नहीं था आफ्टर क्लास उसे ड्रॉप करने का। आंटी कहती कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर मिन को लेकर चली जाऊंगी। उस समय यहाँ पर आंटी को याद आता है कि वो तो यहाँ पर अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पर वो उन्हें वहाँ पर ड्रॉप करने चली जाती है और इसी के साथ साथ वो जानबूझ कर यहाँ पर शैंक को पीछे से उसकी फोटोज निकाल कर भेज देती है, जहाँ पर शैंक तुरंत ही लोकेशन मांगने लग जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं ली को, जो कि यहाँ पर अपने एक पार्टनर के साथ इसी समय पर मीटिंग करने के लिए आया था। ली भी वही पसंद होता है जहाँ पर वो मिन को बहुत पहले से ही जानता है। उस समय यहाँ पर वो जानबूझकर अपनी सभी मीटिंग से ही करवाता है ताकि यहाँ पर उसे मिन से मिलने का मौका मिल जाए। उसका जो पार्टनर था वो उसे कह रहा था कि अरे वाह, हमें तो पता ही था कि आपको यहाँ पर ऐसी जगह भी पसंद होगी, बिकॉज हम यहाँ पर अक्सर आया करते ये स्पेशल म्यूजिक की वजह से। एंड इनफैक्ट उन्हें भी पता होता है कि मिन यहाँ पर एक पर्सनलाइज्ड ट्रेंड इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि यहाँ पर उसे मास्टर शाओलिन ने खुद से सब कुछ सिखाया हुआ है। लिन को यहाँ पर मिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद भी वो वहीं पर मिन का इंतज़ार करता है। मिन जब जाने लग जाती तब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वो उससे कहते हैं कि मुझे 5-10 मिनट और लग जाएंगे, जिसके बाद में यहाँ पर ली बाहर ही वेट कर रहा था और 5-10 मिनट्स हो गए थे, मिन बाहर आई नहीं थी। इतने में तो यहाँ पर वो एक कार को भी नोटिस करता है जो कि 6 से 7 बार इसी जगह से आ रही है, इसी जगह से जा रही है। तो इस पर वो ठान लेते हैं कि वापस अगर कार आए तो वो उसे रोकेगा एंड पूछेगा कि अगर लोकेशन पता नहीं चली तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंड तब यहाँ पर तब तक मैं ना जाती तो वो उसे पिक करने के चला जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पर शैंक की कार आ जाती है। शैंक मिन से कहते कि अरे वाह, देखा मैं कितने सही टाइम पर आया। मम्मा ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर तुम्हें पिक कर लूँ, थोड़ी बातें भी हो जाएगी। ली यहाँ पर मनी मन कहते कि आते यहाँ, कितना बड़ा झूठा है ये, इसकी गाड़ी मैंने पर खुद 5 से 6 बार देखी यहीं पर राउंड मारते हुए। वही दूसरा यहाँ पर ली मिन से पूछा कि आखिर ये है कौन, तब मैंने उसे बताती है कि मिस्टर शैंग उसके दोस्त है। शैंग यहाँ पर उसे जब कार में बैठा रहा था तब ली को समझ आ जाता है कि उसका एक कॉम्पिटिटर आ चुका है। और वही दूसरा यहाँ पर शैंग उसे पूछे कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो। वो कहता है कि हाँ। तब शैंग उसे पूछने लग जाता है कि अच्छा, तो जरा बताना कि आखिर यहाँ पर मिन को कैसी लाइफ पसंद है जीना।
यहाँ पर इस चीज़ का जवाब ली देता नहीं है। ली कहता है कि तुम यहाँ पर मिन को पिक करने आए हो। शैंग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ऑफ कोर्स मैं उसे पिक करने आ जाऊँगा। और कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का आंसर करना नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। ऐसा बोलकर तो वो अपने असिस्टेंट को भी कार से निकाल देता है और चला जाता है मिन के साथ, जहाँ पर असिस्टेंट को ली से मदद मांगनी पड़ती है राइड के लिए। वही दूसरे यहाँ पर कार में बैठकर वो उससे पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर वो ली तुम्हारा ब्लाइंड डेट था। तब वो उससे बताते कि नहीं, मैं एक्चुअली वहाँ पर उस कैफे में पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए जाया करती हूँ। ये सुनते वो उसे कहते कि माफ़ करना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इतने में यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं कर पाया बिकॉज मैं यहाँ पर 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली अपने ऑर्फन में काम कर रहा था, जो कि मेरे दोस्त का ऑर्गेनाइजेशन है, और उस समय वहाँ पर नेटवर्क्स भी नहीं हुआ करते, और साथ साथ मैं अपने फ़ोन, बिजनेस सब कुछ छोड़कर आ चुका था। मैंने उससे बोलते कोई बात नहीं, ऐसे भी यहाँ पर चीज़ें अच्छी ही है। वही दोस्तों यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर अभी भी जाओगी, विच मीन्स तुम शादी करना चाहती हो। एंड यहाँ पर वो उससे हाँ का इशारा करती है। तब वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे साथ शादी के बारे में सोच सकती हो। मिन का यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्ड होता ही नहीं है। तब वो उसे पूछता है कि क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पर हेट करती हो। वो उसे बता दे कि तुम्हें तो मेरी कंडीशन के बारे में पता ही है कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो बस इसी वजह से। तो वो उसे कहने लग जाते कि देखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर तुम उसे कंसिडर कर रही हो, मैं यहाँ पर रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, बस तुम एक बार यहाँ कह दो। लेकिन हाँ, आराम से सोचना, अपना टाइम लेकर, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि तुम घाई घाई में फोर्सफुली में प्रेशर में आकर कोई जवाब दे दो। एंड यहाँ पर तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बोलने लग जाती है, जहाँ पर दोनों चले जाते मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो लोग यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं एंड यहाँ पर फाइनली उनका सर्टिफिकेट आ जाता है। दोनों जन कार में बैठे हुए थे और उन दोनों का यहाँ पर सेम रिस्पॉन्ड था कि उन दोनों को बिलीव नहीं हो रहा उस ब्लाइंड डेट के बाद में उन्होंने शादी कर ली। फिर अब बारी आ जाती है यहाँ पर रिंग खरीदने की। तो वो उससे बताते कि देखो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मुझे बस सिंपल से रिंग चाहिए, और ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है कि इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते टाइम व्हाट इफ मैं यहाँ पर उसे घुमा दूँ तो। चैंग उसे कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, एक काम करेंगे, उस रिंग के साथ साथ तुम्हारे लिए एक चेन भी ले लेंगे जिसके अंदर तुम उस रिंग को डालकर पहन सकती हो, इससे वो रिंग घूमेंगी भी नहीं। एंड बाद में वो लोग ज्वेलरी स्टोर में चले जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर मिन उस रिंग को टच करती है, फील करती है, वो शैंग को यहाँ पर दूर लेकर चली जाती है बातें करने के लिए, ताकि यहाँ पर स्टाफ उनकी बातों को न सुन पाए। और तुमने तो मुझे बताया है ना कि तुमने यहाँ पर सेविंग्स कर रखी थी, जैसे तुमने यहाँ पर अपने लिए कार्ड परचेस कर लिए, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव रिंग में पैसों को खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें सचमुच वो रिंग पसंद है तो मैं पे कर देती हूँ, मुझे चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, उस दिन मैंने यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सच नहीं है। मिन कहती कि आई नो कि तुम यहाँ पर स्मोक नहीं करते हो बिकॉज तुम में से यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ने भी मुझे अल्कोहल को लेकर कहा था कि तुम जल्दी से ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते, ओकेजनली बस यहाँ पर दोस्तों के साथ कभी कभी वो चीज़ें हो जाती हैं। ये सुनने पर यहाँ पर उसे समझ आता कि आखिर वो बाकी की बातें उसे कैसे बताए। वही दूसरे यहाँ पर वो उस रिंग को और नेकलेस को परचेस कर लेता है एंड फिर आकर यहाँ पर वो उसे पहना देता है, जिसके साथ साथ वो अपनी भी रिंग बाहर निकालता है एंड मिन यहाँ पर उसे वो रिंग पहना देती है। मिन यहाँ पर सोच रही होती कि अब रिंग पे इतने ज़्यादा खर्च हो चुके तो फिर उसे यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा जॉब कर कर पैसे को इक्वलाइज करना होगा, बिकॉज वो नहीं चाहती कि इस घर में शादी करने के बाद यहाँ पर वो उस फैमिली वाले पर डिपेंडेंट हो और उन्हें यहाँ पर कोई भी तकलीफ पहुँचे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर मैंने उसे बता रही होती कि मुझे एमी से पता चला कि आंटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और इस वजह से उन्होंने तो यहाँ पर तुम्हें घर पर आने से भी मना कर दिया है, तुम यहाँ पर ज़मीन पर सोया करते हो, ऐसे मुझे एमी ने बताया। शान को लगता है कि उसके तो यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, लेकिन ये तो यहाँ पर उसका प्लस पॉइंट था, बिकॉज यहाँ पर मैंने उसे ऑफर कर दिया है कि क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, ऐसे भी हमारी शादी हो चुकी है, तुम आकर वहाँ पर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब ये बात सुनते ही यहाँ पर मिन चैंग तो बहुत ही खुश हो जाता है। तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, क्या क्या लेकर आना है वो सब कुछ मुझे बता दो। मैंने उसे कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने कपड़े लेकर आ जाना, ऐसे भी वो घर यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर से अलग अलग स्टोर से बहुत नज़दीक है, तो फिर यहाँ पर हमें वो चीज़ें इजीली मिल ही जाएंगी। इतने में यहाँ पर वो सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर उससे मिन को बता देना चाहिए अपनी रिच वेल्दी स्टेटस के बारे में। वो ट्राई तो करता है लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि पता नहीं जब यहाँ पर
मिन को ये सब कुछ पता चलेगा तो वह यहाँ पर शांग को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। एंड यहाँ पर वो मिन को वहीं पर वेट करके बोलकर चला जाता है उसके लिए कुछ लेने के लिए, यानी कि फ्लावर्स। वो फ्लावर्स लेकर आ ही रहा था कि कार के बाहर पहुंचते उसे कॉल आ जाता है उसके दोस्तों का, जो कि चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होते। शांग उनसे पूछता है कि अब तुम दोनों को क्या हो गया, क्या तुम दोनों की कंपनी डूब चुकी है। वो दोनों में से एक बताता है कि नहीं, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर जा चुकी है। ये बात सुनते यहाँ पर शांग को तो बिलीव हो नहीं रहा था और उसका फ्रेंड उसे बता रहा होता कि एक ना एक दिन ये दिन आना ही था। तुम्हें पता है कि काश काश मैंने उसे यहाँ पर शुरुआत में अपनी आइडेंटिटी बता दी होती। मैंने जैसे आज उसे सुबह बताया, उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। वो मेरे साथ ब्रेकअप कर चली गई, ये कहते हुए कि मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। ये सुनते यहाँ पर शांग को तो अपने लिए डर लगने लग जाता है कि उसने भी अभी तक यहाँ पर मैंने को कुछ बताया नहीं है और शादी भी हो चुकी है, विच मीन्स अगर वो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा उतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बिगड़ सकती है। और व्हाट इफ यहाँ पर उसके भी साथ वही हो जो कि उसके दोस्तों के साथ में हो रहा है। वो अपने फ्रेंड को यहाँ पर शांत करवाता है, कहते कि काम क्यों नहीं करते, तुम कॉल कर उससे बात करने की कोशिश करो, उसे समझाने की, उसे मनाने की, क्या के रीजंस क्या थे, वो ज़रूर समझ जाएगी। तब वो उसे बता रहा होता है कि सर उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, अगर मैं उसके घर भी जाऊँगा तो फिर उसके दो हट्टे कट्टे भाई बाहर खड़े होंगे मुझे पीटने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर उसे छोड़ दूँ। ऐसा बोलकर वो रोना शुरू कर देता है। शांग यहाँ पर डर के मारे से कहता है कि देखो, मैं फ़िलहाल वहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, फ़िलहाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ऐसा बोलकर कॉल को कट कर कर डरने लग जाता है। एंड यहाँ पर जब वो कार के अंदर बैठता है उस समय यहाँ पर मिन जो है सूजी से बात करी थी और सूजी उसे एक ब्लाइंड डेट के लिए सजेस्ट कर रही होती है। मैंने उससे बार बार मना करी थी बट वही उसे समझा रही थी कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर शादी हो पाएगी। इतने में यहाँ पर मिन सूजी से कहती कि तुम्हें याद है मिसेस सी का बेटा शैंग, मैं उससे अभी भी यहाँ पर बात कर रही हूँ। सूजी कहती कि अरे वाह, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें टेक्स्ट नहीं कर रहा। और तब उसे बताती कि एक्चुअली वो यहाँ पर वर्कशॉप के लिए गया था, जहाँ पर उसके पास फ़ोन का ज़्यादा एक्सेस था नहीं। अभी वो फ़िलहाल यहाँ आ चुका है जहाँ पर हमारी बहुत बातें होती है, एंड मैं फ़िलहाल यहाँ पर किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। सूजी कहती कि अरे वाह, चलो बहुत अच्छा है, अगर तुम दोनों की चीज़ वर्कआउट कर जाती तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। फिर यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर कॉल को कट करती है। वह दूसरे यहाँ पर मिन शैंग से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें वियर्ड नहीं लगा ना कि मैंने यहाँ पर हम दोनों की आइडेंटिटी के बारे में उन्हें बताया नहीं। शैंग कहता कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब उसे लगता है कि वो दोनों यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को 3 हफ्तों से जानते, तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। टाइम लगता है यहाँ पर चीज़ों को लेकर, एंड तब यहाँ पर वो उसे वो फ्लावर्स देता है। मिन ने यहाँ पर पहले भी ढेर सारे फ्लावर्स रिसीव किए, बट उसके लिए ये वाला फ्लावर कुछ ज़्यादा ही प्रीशियस होता है, बिकॉज यहाँ पर ये फ्लावर उसे शैंग ने जो दिया हुआ है। इतने में यहाँ पर शैंग उसे प्रॉमिस करता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शादी मैंने यहाँ पर अपनी मॉम के प्रेशर में आकर या किसी और रीज़न की वजह से की है। ये शादी हम दोनों की मन मर्जी से की है, विच मीन्स हम यहाँ पर इस शादी को और अपनी इस लाइफ को एकदम अच्छी बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर कोई रिग्रेट्स ना रहे। और इस बात का भी वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उसे हर डिसीजन में उसे सपोर्ट भी करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं शैंग को, जो कि अपने ऑफिस में था। तब तक यहाँ पर उसके स्टाफ उसके कपड़ों की पैकिंग कर कर आ जाते। स्टाफ कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप अचानक से कहाँ जा रहे, और वो भी आपने मुझे एकदम नॉर्मल कपड़े पैक करने के लिए कहे। शैंग कहने लगी थी कि बस ऐसे समझिए जैसे यहाँ पर मैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, उसी के साथ साथ मुझे कुछ डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे जो कि यहाँ पर मेरी वाइफ के लिए कपड़े कस्टमाइज कर सके। ये सुनते यहाँ पर वो स्टाफ बहुत खुश हो जाते, पर उसे बिलीव नहीं होता कि मिस्टर शैंग ने शादी कर ली होगी या फिर वो अपनी फियांसी को ही वाइफ बुला रहे होंगे। उस समय यहाँ पर वो उससे डिटेल मांगने लग जाते हैं, जहाँ पर शैंग उन्हें सभी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है मिन, जो कि यहाँ पर फ्लावर्स को फ्लावर वास में रखती है। एंड यहाँ पर सूजी को कॉल लगाती है ये पूछने के लिए कि मेरा घर साफ सुथरा तो नजर आ रहा है ना। सूजी उसे कहते कि माफ़ करना, तुमने लाइट चालू नहीं की है तो फिर मुझे कैसे दिखेगा, और आखिर तुम्हें घर की क्यों पड़ी है, आखिर कोई गेस्ट आने वाला है तुम्हारे घर पर। तब यहाँ पर वो लाइट को ऑन करती है और उसे घर दिखाने लग जाती है। सूजी उसे कह रही कि तुमने अब तक मुझे जवाब दिया नहीं कि आखिर कौन सा गेस्ट आ रहा है। एंड तब मैंने उसे बताती कि वो एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लेसन्स के ला रहे हैं। सूजी को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर वो उसे झूठ बोल रही है और कोई और ही घर पर आने वाला होगा। वो घर को देखती है और कहती कि देखो मैन, घर तो साफ नजर आ रहा है,
लेकिन अगर फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं घर आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मिन उसे तुरंत ही मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुमने देख लिया, बस बहुत हो गया। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। वही दूसरे वहाँ पर शैंग आ जाता है। उसे लगता है कि शायद से डोरबेल बजाने से वो डर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर डोर को नॉक करते हुए आवाज़ देकर उसे बुलाता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया। अब बेन कैसे उसे बताए कि शायनेस की वजह से ये सब हुआ है, पर वो बहाने मारती थी कि वो गेस्ट रूम क्लीन करी थी और वो उसे लेकर गेस्ट रूम की ओर चली जाती है। उस समय यहाँ पर तो शाइन डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बिकॉज उसे लगा था कि दोनों यहाँ पर सेम बेडरूम शेयर करेंगे। मिन कहते कि क्या हुआ, अगर ये बेडरूम नहीं पसंद आया तो फिर तुम मास्टर बेडरूम जरूर ले सकते हो। शाइन कहता है कोई बात नहीं, मैं ये रूम में ही एडजस्ट हो जाऊंगा, ऐसे भी बहुत ह्यूज है। फिर वो लोग जाते हैं यहाँ पर उसके कमरे में, जहाँ पर मिन उससे घर की चाबीज के साथ साथ यहाँ पर बैंक का पासबुक भी दे रही होती है। ये कहते हैं कि ये कार्ड भी है, तुम जब चाहो तब उसे यूज कर सकते हो। शैंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इन पैसों के साथ मैं यहाँ पर भाग जाऊंगा। वो से कहते कि तुम क्यों भागोगे, आई नो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और ऐसे भी तुमने यहाँ पर अपनी सेविंग्स का यूज करके कार खरीद ली और ये रिंग्स भी तुमने तो परचेज किए, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हें आगे जाकर पैसों की जरूरत पड़े, तो बिना सोचे इसे यूज कर लेना, अपने ही पैसे समझना। शैंग को यहाँ पर बुरा फील हो रहा था कि उसके पास इतने पैसे होते हुए भी यहाँ पर वो उससे फिलहाल कार्ड दे नहीं पा रहा है, और यहाँ पर उल्टा मिन है जो कि उसकी सेवा की जा रही है। वही दूसरी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता है, जिसे को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी के साथ साथ वो उसे रिमाइंड कर रहा था कि उन्हें यहाँ पर घर पे तो जाना होगा मॉम को सभी बात सुनाने के लिए और बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर मिन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि व्हाट इफ यहाँ पर मिसेस सी को ये सब कुछ पसंद नहीं आया तो, बिकॉज उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले एक बार उन्हें कॉल कर लेना चाहिए था। शैंग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता है कि वो कितनी ज़्यादा खुश होंगी, बिकॉज यहाँ पर वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, तो एक बार भी ऐसा मत सोचना कि वो तुम्हें लेकर कभी कुछ क्वेश्चन करेंगी। इनफैक्ट वो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी जैसी ही मानती है, एंड आई थिंक कि घर जाने के बाद मुझसे ज़्यादा प्यार और अटेंशन तुम्हें ही मिलने वाला है। ये सभी बात सुनकर यहाँ पर मन को अच्छा लगने लग जाता है और कंफर्टेबल फील होने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर शैंग बैंक मैनेजर को कॉल लगाता है, एंड यहाँ पर वो उसे अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है। मैनेजर तो यहाँ पर हंसने लग जाता है, ये कहते कि माना आप मुझे यहाँ पर बहुत हफ्तों बाद कॉल कर रहे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का मजाक में मुझे बहुत हंसी आ रही है, और आप समझिएगा कि यहाँ पर इतने में यहाँ पर शैंग उसे बोलते हुए रोकता है एंड कहते कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो उसे भेज देता है, और यहाँ पर मैनेजर कहने लग जाता है कि आपको पता है ना, इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट्स बनाना इलीगल है। अगर गवर्नमेंट को पता चला तो आपको भारी भरकम पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है और शायद से जेल में जाना पड़ सकता है। शैंग उससे बोलता है कि लगता है तुम समझ नहीं रहे हो, वो जो स्टैम्प दिख रहा है वो गवर्नमेंट वालों ने मुझे दिया है और एक रियल सर्टिफिकेट है, ना कि फेक। जब मैंने कहा कि मैंने शादी कर ली है तो फिर तुम में से कोई बिलीव कर क्यों नहीं पा रहा। एंड यहाँ पर मैनेजर कहता है कि सॉरी, आप बस बताइए क्या करना है वो मैं कर देता हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर वो वॉशरूम जा रहा था, जहाँ पर उससे मिन दिख जाती है। मिन कहते कि माफ़ करना, वो मैं घर पर अकेली रहती हूँ ना, इसलिए मुझे हैबिट है डोर नहीं क्लोज करने की, बट नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर मेक श्योर करूँगी। तो वो से कहता कि कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं अभी मेक श्योर करूँगा चीज़ों को फॉलो करने की। एंड तब यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। शैंग के जाने के बाद यहाँ पर मिंग बहुत शाय फील करने लग जाती है, ऐसे फिर यहाँ पर न जाने अब उनके बीच क्या कुछ नहीं होना बचा है। वही दोस्तों यहाँ पर शैंग को कॉल आ जाता है उसके दोस्तों का, जो कि उसे बुला रहे थे। शैंग जाने से मना कर जाता, ये कहते कि मैं अभी अभी अपने वाइफ के घर पर शिफ्ट हुआ, मैं अभी थोड़ी ना आ जाऊँगा। एंड यहाँ पर ये सारी बातें मिंग सुनकर ब्लश करने लगती है कि यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स के सामने उसे वाइफ जो कहकर बुलाया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आंटी का भी कॉल हो जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बिकॉज उन्हें अभी अभी उसके फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। तब यहाँ पर शैंग कहते कि अब शांत हो जाइए, मैं अपनी वाइफ को लेकर घर ज़रूर आऊँगा आपसे मनाने के लिए। आंटी बोलती कि कौन है वो लड़की जहाँ पर तुमने उसके साथ शादी कर ली, वो भी अचानक से मुझे बताए बगैर। क्या तुम मुझे अपनी मॉम कंसिडर नहीं करते? और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर वो से करने लग जाती हैं। शैंग कहते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन करना बंद हो गया हो तब मैं यहाँ पर आपको कुछ बता सकूँ ना कि आखिर बात क्या है। अंत वो से बताता है कि मैंने यहाँ पर शादी मैन के साथ की है। ये सुनते ही आंटी को तो यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो उसे बिलीव दिलाता है तब यहाँ पर उनका गुस्से वाले एक्सप्रेशन से एकदम प्यार भरा एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस बात को जानते हुए।
वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शान को, जो कि अपनी आंखें बंद कर कर उस एंटायर घर में चलने की कोशिश कर रहा था। और तब उसे रियलाइज होते हैं कि ऐसे कितने सारे कॉर्नर्स है, कितने सारे स्पॉट्स है, कितनी सारी जगह है जहाँ पर शुरुआती दिनों में कितनी ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी होंगी मिन को। और तब यहाँ पर वो हर एक कॉर्नर्स पे सेफ्टी बैच लगाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर होता है शैंक, जो कि अपने डॉक्टर को कॉल करता है, जो कि उनके ही फ्रेंड होते हैं। उस समय ही यहाँ पर वो उससे प्रोग्रेस के बारे में पूछने लग जाता है। और यहाँ पर मिन से शादी करने के पहले यहाँ पर उसने अपने डॉक्टर वाले फ्रेंड से बात की थी, ताकि वो लोग यहाँ पर इस इलनेस का क्योर निकाल सके, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो लड़की जो कि यहाँ पर टीनेजर में अपनी सब कुछ खो दिया, वो एक बार फिर से यहाँ पर जीने की उम्मीद रखे और वर्ल्ड की सभी चीजें देख सके। वही दूसरी यहाँ पर वो अपने रूम में बैठकर म्यूजिक सुन रही था, तब यहाँ पर शैंग आ जाता है, जो कि उसके साथ वो म्यूजिक सुनना शुरू करता है। वो यहाँ पर मिन से पूछता है कि कभी तुम्हें क्यूरियोसिटी हुई नहीं कि आखिर मैं कैसा दिखता रहूंगा। मिन कहते कि पता नहीं तुम्हारी अपीयरेंस कैसी होगी, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। एंड तब यहाँ पर वो उसे अपने फेस को टच करते थ्रू उसे एक्सप्रेस कर रहा था कि आखिर वो कैसा दिख रहा होगा। वो उसे बोलने लग जाता कि न जाने मैं यहाँ पर हैंडसम भी हूँ या फिर नहीं, इसे तुम अपने मन के अंदर सोच सकती हो, जैसा भी तुम्हें फोटो चाहिए वैसा, और तुम इमेजिन कर सकती हो कि मैं वैसे ही दिखता रहूँगा। इतने में यहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर मिंग जाने वाली थी, बट उन दोनों के ईयरफोन से टक जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर वो उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा होता है। एंड यहाँ पर बताने पर मन को रियलाइज था कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि उसे बहुत पसंद आ करती थी। मूवीज़ देखना, बाहर जाना, डेट्स पर जाना, अम्यूजमेंट पार्क जाना, लेकिन अब उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर उसे काम की जा ही नहीं है। शैंक को भी यहाँ पर बुरा लग रहा होता, वो बस यही एक ही चीज़ होप कर रहा था कि वो उनकी जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स है वो 99 या 100% क्रॉस कर जाए। तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो भी देख पाएगी और एक बार फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगी। वही दूसरा यहाँ पर जब इन आती है वापस योगा क्लास में, सूजी उसके ड्रेसअप को देखकर समझ जाती है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस लड़की को बोलते बोलते थक गई ड्रेसअप होने के लिए, बट ये ड्रेसअप हुआ नहीं करती थी। और आज यहाँ पर वो शैंक के साथ आ रही है, तो ज़रूर ये दोनों ब्लाइंड डेट पर गए होंगे। एंड तब यहाँ पर सूजी उसकी तारीफ करने लग जाती है, जहाँ पर मिन को भी याद आता है कि किस तरीके से शैंक ने भी उसकी तारीफ की है। एंड यहाँ पर वो शाय फील करने लगती है। सूजी कहती कि देखो, तुम बताओ या ना बताओ, मुझे सब कुछ पता है। एंड मिन को लगता है कि शायद से उसे उसकी शादी के बारे में पता होगा, बट नहीं। यहाँ पर सूजी के अकॉर्डिंग मिन को शैंक पसंद है, लेकिन ये बात बस यहाँ पर वो शर्मा रही है और बोल नहीं रही है। एंड वही दूसरी यहाँ पर उसके साथ बैठती है और उसे कहती है कि देखो, फ्रीक आउट मत होना, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि आखिर फिलहाल यहाँ पर हम दोनों ने क्या डिसीजन लिया। तब यहाँ पर सूजी एक्साइटेड हो जाती है, कहते कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। वो कहते कि कर चुके, और ये सुनते ही यहाँ पे वो सरप्राइज शॉक दोनों हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सभी बातें बता रही होती है। सूजी कहती कि देखो, मैं तुम्हारे लिए खुश तो हूँ, लेकिन मुझे बस एक ही डाउट है कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को 3-4 हफ्तों से जानते हो, और इतनी जल्दी शादी, तुम्हें नहीं लगता कि क्या पता वो यहाँ पर कोई सीरियल किलर निकले, तब तुम क्या करोगी। एंड यहाँ पर मैंने उससे कह दी कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हो। सूजी भी ठीक ही कह रही है, वो यहाँ पर मिन की इतनी क्लोज फ्रेंड है, तो अपनी खुद की फ्रेंड की फिक्र तो होगी ही ना, कि कहीं वो किसी गलत मैन के पीछे ना पड़ जाए। और उस समय तो यहाँ पर वो ढेर सारी चीज़ों से पूछ रही होती है। वही दूसरा बेचारा शैंक था, जिसे छींक आ रही थी। वो सोच रहा होता है कि लगता है मिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही याद कर रही होगी। बाद में जब यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए जाता है, तब मैंने उसे बता दी कि उसने सूजी को सब कुछ बता दिया है। एंड फिर वो तीनों यहाँ पर एक साथ लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये सब कुछ कुक किया होता है शैंक ने ही, ताकि यहाँ पर वो मिन को और सूजी को दोनों को इम्प्रेस कर सके। और तब यहाँ पर सूजी उसे कहने लग जाती कि देखो, अगर तुमने मेरी दोस्त को एक बार भी रुलाने का सोचा, उससे हर्ट किया, उससे अपसेट किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शैंक कहते कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर खुद को हर्ट कर दूंगा, बट यहाँ पर मिन को हर्ट होने बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर वो लोग वहाँ से घर जाने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर शैंक ने मिन के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था, जो कि होता है यहाँ पर होम थिएटर, यानी घर पर बैठ कर ही मूवी देखना। मिन कहने लग जाते कि मूवी कुछ ज़ॉम्बीज से डरने के लिए ना कह रही थी, ये कहते हुए कि ज़ॉम्बीज यहाँ पर टीवी के बाहर नहीं आ जाएंगे जितना तुम डर रहे हो। वही दूसरी यहाँ पर उसे अपने दोस्त का कॉल भी आ जाता, जो कि उसे बता रहा था कि पॉसिबिलिटीज़ है, ज़रूर है, लेकिन हमें थोड़े और समय की ज़रूरत पड़ेगी। शैंक उसे कहने लग जाता कि चाहिए तो और टाइम ले लो, लेकिन यहाँ पर मेक श्योर करना कि रिपोर्ट्स यहाँ पर 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो मिन को लेकर चला जाता है बाहर शॉपिंग करने के लिए भी।
यहाँ पर मिन को एक चीज़ समझ आती है कि अब तक वो अपने आप को कितनी चीज़ों को लेकर रोक टोक कर रही थी। उसे लग रहा होता कि एज अ ब्लाइंड पर्सन वो कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज वो एक डिसेबल पर्सन है। लेकिन यहाँ पर शांग उसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करने देता और ना ही यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो ब्लाइंड है। वो यहाँ पर ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो सब चीज़ कर रही होती है जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन करते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ यहाँ पर शांग की वजह से पॉसिबल हो रहा है। वही दूसरी यहाँ पर वो चली जाती है सूजी से मिलने के लिए, और सूजी यहाँ पर उसे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछने लग जाती है। मैंने उसे कहती कि देखो भले हमारी शादी हो चुकी है लेकिन अभी हम यहाँ पर इस चीज़ को एज अ डेटिंग फेस कर रहे हैं। सूजी बोलती कि डेटिंग फेज में भी तो यहाँ पर किस होती है, क्या तुम दोनों ने अभी तक किस किया नहीं है, और उनकी बात इसी बात पर लेकर अटक जाती है। मन्नू से कहते कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ को जल्दबाजी करने की ज़रूरत करनी चाहिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते ली को और मिन को, जहाँ पर ली नॉर्मली उसे अपने साथ बाहर एक ट्रिप पे चलने के लिए कहा था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर मिन्नू से मना कर देती है। वह यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ के बारे में उसे बताने वाली ही थी कि तब तक वहाँ पर शांग आ जाता है और उसे पिक करने के लिए। ली मन ही मन सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द इस कॉम्पिटिटर को भगाना पड़ेगा, वरना क्या पता यहाँ पर वो मेरे फ्यूचर का जगह मुझसे छीन ले। लेकिन उसे क्या पता कि ऑलरेडी उन दोनों की शादी हो गई होती है। वहाँ पर शांग मिन को लेकर चला जाता है बिकॉज उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था। फिर घर आने के बाद यहाँ पर उसका बड़ी ही प्यार से ध्यान रखने लग जाता है। फिर दूसरे यहाँ पर वो लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ पर अब उन्हें एक ही रूम बुक किया था, और तब यहाँ पर तो बेचारी बिन कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। जैसे ही वहाँ पर शांग आ जाता है फाइनली उन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। लेकिन बस बात वहाँ पर वहीं तक बढ़ पाती बिकॉज उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली उठकर यहाँ पर अपने ट्रिप को कंटिन्यू जो करना होता है, और यहाँ पर वो लोग एक स्पेशल इवेंट के लाए थे बिकॉज यहाँ पर मिन का कंपटीशन जो है उस समय यहाँ पर वो एक कंटेस्टेंट के साथ बैठी थी जिससे मिन की डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है, और वो उसी चीज़ को लेकर टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि न जाने यहाँ पर वो स्टेज पर पीछे बैठकर प्ले करेगी या आगे बैठकर। तब यहाँ पर मिन्नू से ऐसा बोलने से मना भी करती है और समझाती कि भले उसकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, उसके बाकी के सेंसेस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और उसे बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है। लेकिन तभी भी वो लोग यहाँ पर उसका मजाक ही बना रहे होते। वही दूसरी यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत होती है एंड यहाँ पर कंपटीशन की विनर मिन बन जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो अपोनेंट आकर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है। वो मिन को धक्का देती है लेकिन यहाँ पर शैंग आकर उसे संभाल लेता है। वही दूसरे यहाँ पर जजेस उस कंटेस्टेंट को हमेशा हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री से बैन कर देते हैं बिकॉज किसी की भी डिसेबिलिटी उन्हें यहाँ पर अपने करियर को, अपने लाइफ के गोल को और अपने सपनों को अचीव करने से नहीं रोक सकती। वही दूसरी यहाँ पर घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये किस्से फिलहाल मेकअप में बदल जाती है एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर शैंग मिंग को उसके ऑपरेशन के बारे में बताने लग जाता है। एंड तभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उस समय यहाँ पर सूजी भी उसके साथ होती है जो कि कहती है कि फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत हो जाती है और ऑपरेशन के बाद भी रिजल्ट यहाँ पर फेल हो जाते हैं। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत टाइम बाद वो होश में आती है। तब यहाँ पर शैंग उसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। मैंने उसे कहते कि इसमें तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कोई होप थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, अब वो नहीं हो पाई तो इसमें क्या हुआ। ऐसे भी यहाँ पर अगर मैं ठीक होती तो भी मैं खुश थी और अगर नहीं होती तो भी मैं खुश हूँ बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पर मेरी लाइफ में ऐसे लोग तो है जो कि यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र करते। एंड यहाँ पर सूजी को और शैंग को ये बातें सुनने पर अच्छा लगने लग जाता है कि यहाँ पर ज़रा सा भी डिसअपॉइंटेड और सैडनेस बेचारी को फील नहीं हो रहा। फिर बाद में हमें यहाँ पर उस आइन वाले विटनेस की चीज़ों के बारे में बताया जाता है जहाँ पर फिर शैंग को पता चलता है कि वो और मिंग दोनों यहाँ पर 15 साल पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। वो उस जगह पर जाता है यानी कि उस स्कूल में जो कि अभी तक वैसा का वैसा ही था जहाँ पर आग लग चुकी थी, और तब यहाँ पर मिंग भी एक कमरे में थी जहाँ पर शैंग की गलती की वजह से मिंग ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। तब बाद में यहाँ पर वो वहाँ चला जाता है मिंग से कन्फेस करने के लिए। मिंग उसे कहने लग जाती कि आई नो, ये बात मुझे बहुत पहले से ही पता है कि जो इंसान ने मेरी जान बचाई है वो तुम हो। शैंग कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, आज तुम्हारी जो आंखों की हालत है वो मेरी वजह से है। एंड मिंग यहाँ पर से कह रहे थे कि नहीं, मेरी आंखों की हालत उस इंसिडेंट की वजह से, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम मुझसे नहीं आए होते तो आज शायद मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं होते।
एंड यहाँ पर शैंग अपने आप को इन चीज़ों के लिए माफ़ कर ही नहीं पा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वही दूसरा मिंग को भी इस बात का ये बुरा लग रहा था कि अब तक उसे लग रहा था कि शैंग उससे एज अ नॉर्मल पर्सन ही ट्रीट कर रहा है, बट वो उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देती कि क्या तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे, मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए बुरा लगता था, तुम्हें यहाँ पर मुझे सिंपैथी देनी थी। मुझे तो लगता था कि शायद से यहाँ पर हमारे बीच ज़रूर कुछ होगा, ज़रूर कोई केमिस्ट्री या लव, इसलिए तुम साथ में हो। लेकिन मैं कभी वैसा नहीं रहना चाहती थी जैसे तुम फिलहाल मुझे यहाँ पर सोच रहे हो। तब शैंग उससे बताता कि नहीं, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। माना कि यहाँ पर तुम ब्लाइंड हो, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हें एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट किया है। मैंने ये शादी भी यहाँ पर तुमसे इसलिए की है बिकॉज मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। अगर अगर मुझे बुरा लगा होता, अगर मुझे तुम्हें सिंपैथी दिखानी होती, तो मैं पहले ही दिन जब मुझे पता चला तब मैं तुम्हें हाँ कह देता। बट ये शादी तुम्हारी इस डिसेबिलिटी की वजह से नहीं हुई है, मेरी मर्ज़ी की वजह से हुई है, मेरे मन की वजह से हुई है। एंड प्लीज़ यहाँ पर वो सारी बातें मत सोचो। मैन कहती कि सेम चीज़, देखा मेरा पर्सपेक्टिव कितना अलग है और तुम्हारा कितना अलग, तो फिर तुम भी ये मत सोचो कि यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, तब मैं भी ये सोचना बंद कर दूंगी। एंड यहाँ पर शैंग को रियलाइज़ होता है कि इसके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग वॉक करते हुए घर की ओर जाने लग जाते। यहाँ पर मैं उसे अपने बचपन की ढेर सारी चीज़ें शेयर करती है और साथ साथ यहाँ पर शैंग भी उससे बहुत कुछ बताता है कि आखिर बचपन में उसकी मम्मा ने उसे कितना पीटा हुआ है। और ये बातें तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने को पता थी, बिकॉज आज इन्हें सारी बातें तो अपने सभी फ्रेंड्स को बता रखी थी योगा क्लास में। तब तक यहाँ पर वो उसे वहीं पर वेट करने के लिए कहकर चला जाता है वहाँ पर उसके लिए कुछ पॉपकॉर्न लेने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर शैंग की लाइफ का अगेन सेकेंड वर्स्ट डिसीजन था, बिकॉज उस समय यहाँ पर एक ट्रक आकर उसे टक्कर दे जाती है। तब यहाँ पर एक बार फिर से वो हॉस्पिटल में थी, जिसके बाद में यहाँ पर शैंग इन सभी चीज़ों के बारे में डॉक्टर से बातचीत कर रहा होता है। डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर अगर कोई अपने आइरिस को डोनेट करने के लिए रेडी है, तब यहाँ पर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, वो एक नॉर्मल पर्सन बन सकती है। लेकिन ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल ऑपरेशन होता है, जिसमें डोनेट करने वाले पर्सन की जान में जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी जहाँ पर शैंग रेडी था उसके लिए कुछ भी करने के लिए, और समय यहाँ पर वो खुद डिसीजन लेता है। एंड हम यहाँ पर सीधा 1 वीक के बाद का सीन देखते हैं, जब यहाँ पर मिंकी अपने आप को ब्लेम किए हुए, मैं मानता कि डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, लेकिन नहीं, मेरे लिए डिसीजन बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला डिसीजन है, जहाँ पर मैं वही कर रहा जो कि मैं चाहता हूँ और इसी में मेरी खुशी है। अब बस तुम यहाँ पर अपने आप को इन चीज़ों को लेकर दोष कभी मत देना। ये सब कुछ पढ़ने पर यहाँ पर मिन बहुत रो रही होती है एंड फिर सूसी को भी यहाँ पर सभी बातें पता चलती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिन को, जो कि यहाँ पर अपनी म्यूजिकल वाली चीज़ को और आगे लेकर जाती है और यहाँ पर वो वर्ल्ड को भी घूमती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शैंग के पर्सपेक्टिव से। हालांकि वो अब तक यहाँ पर शैंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती, लेकिन यहाँ पर वो समझ चुकी थी कि अब यही उसकी लाइफ है और उसकी डेस्टिनी है, जिसे यहाँ पर उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो यहाँ पर शैंग को मनी मन थैंक यू बोल रही होती है उसे यहाँ पर अपनी आइज़ को डोनेट करने के लिए, जिसकी वजह से आज यहाँ पर वो सभी दुनिया को देख पा रही थी। एंड सैडली यही होती है इस ड्रामा की ट्रेजिडिकल एंडिंग।